ये 2 ब्लाउज़ेस मेरे पास आई थी जो कि सेम डिज़ाइन और सेम कलर में था और ये दोनों न्यू ब्लाउज़ यानी कि स्लीवलेस था, तो इसमें स्लीव लगाना था और जो कस्टमर थी मेरी वो सेम कपड़ा लेकर आई थी कि आप इसका स्लीव लगा दीजिए और इसकी जो स्लीव बनानी थी फुल बनानी थी। तो इनकी टोटल लेंथ 21 थी स्लीव की और मैं यहाँ पर दोनों स्लीव को एक साथ कट करने लगी थी। यहाँ पर एक बार मैंने फ़ोल्ड कर लिया था और अभी ना इस चेस्ट को नाप कर मैं इस स्लीव की कटिंग करने वाली थी। जितना चेस्ट आएगा उसका 4th पार्ट प्लस मैं आधा इंच इस तरह से इसकी चौड़ाई कपड़ा फ़ोल्ड करूँगी। तो देखिए इस तरह से मैंने फ़ोल्ड कर लिया था एंड अब इसको अच्छे से सेट कर देना है, कहीं से कपड़ा सिकुड़ा ना हो। अंदर भी मैंने चेक कर लिया कहीं से इकट्ठा ना हो कपड़ा। टोटल लेंथ में मैंने 2 इंच प्लस किया था क्योंकि 1.5 इंच मुझे नीचे फ़ोल्ड करना था और आधा इंच ऊपर सिलाई मार्जिन जाना था। तो यहाँ से मैंने टोटल दोनों साइड से 23 इस तरह से निशान लगा लिया। 21 इनकी लेंथ थी तो और यहाँ से ओपन साइड से 3 इंच डाउन करके कुछ राउंड शेप इस तरह से जैसे हम स्लीव का बनाते हैं वैसे ही बना लेना है। मोहरी का जो आधा आता है यानी जितना मोहरी है उसका हाफ प्लस उसमें मैंने 1.5 इंच लिया था, आप 2 इंच भी प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था। यहाँ से ये कटिंग पॉइंट हो जाएगा पूरा। अब हमें इसकी फिटिंग पॉइंट देखनी थी। तो फिटिंग पॉइंट के लिए यहाँ से मैं इंची टेप को चेस्ट का 4th पार्ट नाप रही थी। ऐसे नहीं नापना है आपको, तो आप जो भी आर्म होल है ना गोलाई उसको इस तरह से ओपन करिए और इस तरह से आप इसके गोलाई को नाप सकते हैं। इससे भी इसका 4th पार्ट ऑलरेडी पता चल जाता है। देखिए इतना सा हल्का सा मतलब ये पीछे की तरफ आ रहा था तो मैं पूरा कपड़ा लूँगी। बेशक बाद में मैं छाँट दूँगी लेकिन मैं कपड़ा कम नहीं रखती हूँ कि बाद में कहीं मुझे प्रॉब्लम ना आए। और ये कपड़ा दूसरा था, सिकुड़ना मतलब कि इसको ज़्यादा खींच नहीं सकते हैं इसलिए। एंड यहाँ से मैंने कट कर लिया था। कट करने के बाद अब मैंने इसको सिलना शुरू करना था। दोनों स्लीव जो है मैंने यहाँ पर कट कर ली थी एक साथ ही। अब इसकी जो यहाँ से मोहरी पार्ट है ना जॉइंट है तो इनको भी अलग कर देंगे जिससे दोनों स्लीव के पार्ट अलग हो जाएंगे। यानी टोटल 4 स्लीव यहाँ पे कट हुए, 2 ब्लाउजेस के कट हुए, एक साथ मैंने कट कर लिया था। और मैंने सोचा था ना कि आज ही मैं इस ब्लाउज को कंप्लीट करके दे दूँगी क्योंकि मैंने बहुत दिन से पेंडिंग काम मेरे पड़े हुए हैं। लेकिन मुझे बीच में याद आया कि मैंने कस्टमर से पूछा ही नहीं कि उनको इसमें अस्तर चाहिए या नहीं चाहिए, कि अस्तर लगाने हैं या नहीं, क्योंकि बहुत सारे को अस्तर पसंद नहीं होता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं इनसे बाद में पूछ लूँगी, लेकिन काफ़ी शाम हो गया था तो मैं पूछ नहीं पाई और इसके चक्कर में मैंने सोचा चलो 2 पहले के सूट जो पेंडिंग पड़े हैं उनको मैं फिटिंग कर लेती हूँ। इन दोनों सूट को फिटिंग कर लिया था, ये येलो वाला और एक और इस तरह से सूट था, साथ में इसकी प्लाजो उसको छोटी करनी थी। इनको कंप्लीट करने के बाद अब मेरा जो ब्लैक वाला ब्लाउज है उसका काम तो पेंडिंग रह गया क्योंकि कस्टमर आए ही नहीं बताने।